वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जिसमें हम भारत के भूगोल का टॉपिक है मृदा मृदा कृषि पशुधन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित क्लास। ये आपका भाग 5वां है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहने वाली है MPPSC प्री 2026, साथ ही MPSI प्री 2026 और रेलवे तथा व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास उपयोगी रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वर्ष भर उगाई जाने वाली फसल दोस्तों आपकी चावल है। चावल दक्षिण भारत में वर्ष भर उगाई जाती है। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वह चावल ही है। ज्वार और मक्का दोस्तों आपका खरीफ की फसल है। मक्का का प्रयोग आपका एथेनॉल बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसको पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जंगल के पौधों या फिर पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पौधे तथा पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं तो मैंग्रोव वन जो है आपकी दलदली भूमि में पाए जाते हैं। उष्ण पर्णपातीय पर्णपाती वन यहाँ पर कम वर्षा होती है। कटीले वन व झाड़ियाँ यहाँ पर ना के बराबर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुंदरबन आपका मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शंकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई को क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो तेल में वृद्धि हुई है उसको पीली क्रांति कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलहन क्रांति किससे संबंधित है तो वो आपके तेल से संबंधित है, जिसको पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। भूरी क्रांति आपकी उर्वरकों से संबंधित है। काली क्रांति आपकी कोयला या फिर डीजल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना आपकी सन 1929 ईस्वी में हुई थी। सन 1929 ईस्वी में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में खालिस्तान जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूमि के लिए जो जल की उपयोगिता है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में आपका अधिकतर धान की पैदावार होती है और यहाँ पर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा खर्च होती है। राजस्थान में आपका इंदिरा गांधी नहर से जल की आपूर्ति होती है और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो कि आपकी सतलज नदी से निकाली गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। बाजरा दोस्तों आपके मोटे अनाज की श्रेणी में आता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में सबसे अधिक फसली भूमि का सिंचाई प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय गाय की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय गाय की एक नस्ल नहीं है भदावरी, जबकि ये सब भारतीय गाय की नस्ल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय पर्वतीय वनों में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों चीड़ के वृक्ष आपका फर्नीचर बनाने में उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है, जबकि बिहार का आपका लीची और मखाने प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के वृद्धि के लिए अधिक उपयोगी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लाल लेटराइट मिट्टी काजू के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काली कपास की मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है और भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। शुष्क मिट्टी आपका सूखाग्रस्त स्थानों में पाई जाती है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है उसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। यह समय आने पर अपने पत्ते गिरा देते हैं और यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है। दोस्तों आपको यह हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।